अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक औरत और उसके अजीब बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। औरत ने शादी के 7 साल के बाद एक बच्चे को पैदा किया और जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। मेरे अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई ना कोई 2-3 या 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। और दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इसके बाद हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। और वहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता था। और वहीं ये बेचारी खुद हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये सब देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन दिल में उम्मीद रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती, और कोई भी इस तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जली पर नमक का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता कि वो वहीं मर जाए और उन लोगों से वो कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मगर इन सब के बावजूद उसने अल्लाह से अपनी उम्मीद ना छोड़ी। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। अब जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहां चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, तेरी वजह से मेरा बेटा बेऔलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो ये बांझ इसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे आई और इस तरह रोई कि सब घर वाले उसके सामने जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल देती है, और जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था, वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन बेचारा वो करता भी तो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर ने अपना टेस्ट करवाया, और जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। और फिर तो घर में जैसे तूफान आ गया, और सब कहने लगे कि इस लड़की को फारिग करो, अब तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में नहीं माना। उसे तलाक देने को वो तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो उसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो इस पर भी हम उसके शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो किसी भी सूरत में ना माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लानतान की और यहां तक कह दिया कि तुम चाहती नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, और तुम बदजहनी नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई, और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, और फिर सजदे में गिरकर उसने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में भेजा ही क्यों? औरत तो पूरी औलाद से ही होती है, तो फिर मेरे वजूद को तूने अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते हो,
मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरे शौहर को मेरी वजह से इस तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। और इस तरह वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे मेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारशी बन गई और अल्लाह पर उसका जो भरोसा था वो जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे और फिर उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी परवाह किए उसी हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखे, ना कभी किसी का बुरा सोचे और ना ही बुरा करे। अपने दिल की इस जमीन को हमेशा पाक रखे। और प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है। इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद की नेमत से नवाजे और सभी औलाद को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और सभी बेटी बेटों से गुजारिश है कि वो अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें, उनकी नाफरमानी ना करें, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी करने का गुनाह बहुत बड़ा है। और ऐसा गुनहगार तब तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसके माँ बाप उसे माफ ना करते। और कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटी बेटे के साथ अच्छे से पेश नहीं आते, तो उन्हें भी चाहिए कि अपने सभी बेटे बेटों से अच्छे से पेश आए और उनका ख्याल रखें। तो इसलिए मेरे नाजरीन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।